दवाइयों का गुर्दे के मर्ज से बड़ा ही गहरा रिलेशन है। इस सिलसिले में मैंने अक्सर देखा है कि मरीजों को उन अद्वियात का तो पता होता है जो कि डायरेक्टली गुर्दे को डैमेज करती हैं, लेकिन उन अद्वियात के बारे में गुर्दे के मरीज को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि वो अद्वियात एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट यूज़ करते हैं या किसी और मसले की वजह से उनको गुर्दे का मर्ज होने के बावजूद यूज़ करनी पड़ जाती हैं। अब ये अद्वियात अपेरेंटली तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह समझेंगे नहीं, इनकी डोज को एडजस्ट नहीं करेंगे और इनका आपके गुर्दे के मर्ज से क्या रिलेशन है, कैसे ये भी आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं, आपके गुर्दे का मर्ज बढ़ सकता है। ये अद्वियात क्या हैं, इनके मसले मसाइल क्या हैं और कैसे आप इनको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। गुर्दे के मरीजों को कुछ दवाइयों का बहुत अच्छी तरह पता होता है और कुछ दवाइयों के बारे में वो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं रखते, बल्कि उनको फ़ायदेमंद अद्वियात समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने गुर्दे के मर्ज को ख़राब करने वाली या गुर्दे का मर्ज कराने वाली तो बहुत सारी अद्वियात के बारे में सुना होगा, उनके बारे में एपिसोड्स भी देखी होंगी, लेकिन आज हम अद्वियात को एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो ग्रुप जो कि डायरेक्टली गुर्दे को डैमेज करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेन किलर्स। और इन पेन किलर्स में भी सबसे अहम है हमारे एनसेड्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन, नेप्रोक्सिन। ये अद्वियात ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड वेसल्स को तंग करती हैं, ब्लड प्रेशर चेंजेस होती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, जिसकी वजह से आपको एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, स्पेशली अगर आपको पहले ही गुर्दे का मर्ज है। ये आम मरीज़ की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा भी ये अद्वियात दो तरीके से आपको डैमेज कर सकती हैं। पहला एलर्जिक रिएक्शन, जिसको हम एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं, और दूसरा डायरेक्टली ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करके आपको प्रोटीनयूरिया करा सकती हैं, आपको FSGS करा सकती हैं, आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी करा सकती हैं। अगर आपका EGFR 30 से ऊपर है तो मजबूरन बहुत ही अहम अमराज में ये अद्वियात आप डोज एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका EGFR 30 से कम है तो ये अद्वियात कंट्राइंडिकेटेड है, आपने यूज़ नहीं करनी। कुछ मरीज़ COX-2 इनहिबिटर्स जैसे कि नेबिक्स या इससे मिलती जुलती अद्वियात वेलजैजिक, न्यूब्रोलफोर्ड, ये बड़ी बेनाइन सी या हार्मलेस सी मेडिसिन समझ के यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये भी उतनी ही डैमेजिंग है जितनी के आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन, और आपने इनको भी यूज़ नहीं करना। तो फिर आप पूछेंगे कि गुर्दे का मरीज़ दवाई में यूज़ क्या कर सकता है पेन किलर के लिए? सिंपली टेलिनॉल, पैनाडोल या जो हमारे ओपिएट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनको हम किसी सेपरेट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दूसरा दवाइयों का एक बड़ा अहम ग्रुप है जो कि गुर्दे के मरीज़ और आम लोग भी यूज़ करते हैं रोज़मर्रा के बेसिस पे मैदे के लिए। हमारी मशहूर ज़माना राइज़क, ओमेप्राज़ोल, नेक्सियम, पेंटोप्राज़ोल। अब सबसे पहले तो रिसर्च ये साबित कर चुकी है बड़ी स्टडीज़ में कि ये दवाइयाँ गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। नंबर 2, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है जो गुर्दे का मर्ज कराता है, उसका नंबर 2 काज हैं ये पूरी दुनिया में। तो अगर तो आपको मैदे का कोई परमानेंट मसला नहीं है, आपने ये दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी, इनसे बचना है। नेक्स्ट, अगर आपको मैदे का कोई मसला है, पहले उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं, ताकि हो सकता है आपको ये दवाई कुछ वीक्स के लिए ही इस्तेमाल करनी पड़े, उसके बाद आप ठीक हो जाएं। और सबसे अहम यह है कि आप ऐसी चीज़ें करें ही ना जिससे आपका मैदा ख़राब हो, जिसमें सबसे अहम है आपकी जंक फूड। तो ये PPIs, ओमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, नेक्सियम, राइज़क आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको रेली में यूज़ करनी पड़े तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से डोज एडजस्ट करके इनको इस्तेमाल करना है। जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि आपने इनको ख़त्म कर देना है और परमानेंट यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं यूरिक एसिड की दवाइयाँ, फेबेक्सोस्टैट, एलोपेरिनोल। ये दवाइयाँ मरीज़ गुर्दे का मर्ज होने के बावजूद फुल डोज में खा रहे होते हैं और डॉक्टर ने भी लिखी होती हैं। अगर आपका EGFR 60 से नीचे की तरफ है तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन दवाइयों की डोज कम हो, एडजस्ट हो। आपको एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट ये दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं, क्योंकि या तो यूरिक एसिड ने आपको गुर्दे का डैमेज किया है, या गुर्दे के डैमेज या काम कम की वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है, और मेजॉरिटी गुर्दे के मरीज़ों को ये दवाई इस्तेमाल करनी पड़ जाती है।
पर आपने इसकी डोज एडजस्ट करनी है। मैं सबसे पहले अपने मरीज़ों में यूरिक एसिड को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छी वर्जिश, अच्छा सलाद, अच्छा खाना। अगर उसके बावजूद यूरिक एसिड बेहतर ना हो तो फिर इन दवाइयों को मैं अच्छी मुनासिब डोज में इस्तेमाल करता हूँ। अगला ग्रुप है दवाइयों का जो कि किडनी प्रोटेक्टिव हैं, और आप ये दवाइयाँ इसलिए यूज़ करते हैं कि आपका गुर्दे का मर्ज़ बढ़ने से रुके, लेकिन ये दवाइयाँ भी आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं अगर आप डोज को एडजस्ट ना करें और इनको एहतियात के साथ ना लेके चलें तो। इनमें सबसे पहले हमारी मशहूर ज़माना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि लिसिनोप्रिल, वेलसार्टन, लोसार्टन, रैमिप्रिल। ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को चेंज करती हैं, आपका ईजीएफआर कम होता है, गुर्दे के अंदर प्रेशर कम होता है और आपके गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। अब जब ये ईजीएफआर कम होता है जिसका मतलब है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ना है। इनिशियली ये क्रिएटिनिन बढ़ता है, फिर बाद में नॉर्मल लेवल पे आ जाता है या आपकी बेस लाइन पे आ जाता है। लेकिन अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें जब आप पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें जब आप डाययूरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा और परमानेंट एक्यूट किडनी इंजरी करा सकती हैं। इसलिए इन दवाइयों को जब भी आप स्टार्ट करते हैं, इनकी डोज एडजस्ट करते हैं, तो आपने कुछ हफ्तों तक अपनी क्रिएटिनिन को मॉनिटर करना होता है, पोटेशियम को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। ये दवाइयाँ बेसिकली तो जैसे कि इनका नाम बताता है SGLT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ग्लूकोज को यूरिन में खारिज करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये दवाइयाँ भी ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर चेंजेस करती हैं जिनकी वजह से ईजीएफआर कम होता है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और आपको एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है अगर आप बाकी एहतियात नहीं करेंगे तो। ये दवाइयाँ ब्लड शुगर कम करा सकती हैं, बहुत ही रेयर है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कीटोएसिडोसिस, यानी कि आपके खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद भी आपने क्लोजली अपनी क्रिएटिनिन, पोटेशियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स को कुछ हफ्तों तक चेक करना होता है, ताकि अगर ये बढ़ें और 30% से ज़्यादा बढ़ जाएं तो हमने इसकी डोज को एडजस्ट करना होता है या वक्ती तौर पे रोक के रखना होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में वो डायूरेटिक जो कि किडनी प्रोटेक्टिव हैं, जैसे कि स्पाइरोलैक्टोन जिसको हम एल्डेक्टोन भी कहते हैं, या उसका नया वर्जन फिनरिनोन। इनके बाद भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। ये भी दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करके ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, जो कि परमानेंट डैमेज करा सकते हैं। इनको स्टार्ट करने के बाद भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रिएटिनिन को मॉनिटर करना होता है और दूसरी दवाइयों के साथ साथ इनकी डोज एडजस्ट करनी होती है। जो हमारे डायूरेटिक्स हैं जैसे कि लेसिक्स, स्पायरोमाइड टाइप, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये काम करते हैं हमारे जिस्म में गुर्दे के ज़रिए नमकियात और पानी का हराज करा के, और आपको डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। और ये भी वो अद्वियात हैं जो कि है तो किडनी के लिए, किडनी के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद, लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल करके इनकी डोज को बढ़ाते हुए अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन और बाकी चीज़ों को ना चेक करें तो हो सकता है आपको परमानेंट डैमेज हो रहा हो, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं और आपको पता भी ना चले। आखिरी ग्रुप में हम डाल देते हैं सारी एंटीबायोटिक्स को। अब सारी एंटीबायोटिक्स जो कि आप चलते फिरते हल्के फुल्के नज़ले ज़ुकाम के लिए, गले में खराबी के लिए, हराश के लिए, डायरिया के लिए ले लेते हैं, ये बहुत डैमेजिंग किस्म की दवाइयाँ हैं। एक्चुअली फार्माकोलॉजी की बुक्स में हम इनको कीमोथेरेपी कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करती हैं, सेल्स को किल करती हैं। अब ये दवाइयाँ भी आपको डैमेज कर सकती हैं, और अगर आपको ज़रूरत ना हो एंटीबायोटिक की तो आपने एंटीबायोटिक लेने से एहतियात करनी है। डैमेज क्या कर सकती हैं? सबसे पहले आप इसको लो डोज में कम ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, जो कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करा सकता है। यानी कि ये बैक्टीरिया अगर आपको नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा तो ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करेगी। गुर्दे के सिलसिले में ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के, एलर्जिक रिएक्शन करा के आपको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकती हैं। फिर आपकी गट हेल्थ को ख़राब करके और तरह के डैमेज भी कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो एंटीबायोटिक के लिए आपने ये एहतियात करनी है कि सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, आपको ये एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं, और इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और लाजमन आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके इसकी डोज को एडजस्ट करवाना है, नहीं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है।
एपिसोड को हम समराइज करते हैं कि गुर्दे के मरीजों को उन अद्वियात का तो बड़ा प्रोमिनेंटली पता होता है जो कि डायरेक्टली गुर्दे को डैमेज करती हैं, लेकिन वो अद्वियात जो कि उनको एज ए किडनी डिजीज पेशेंट या किडनी डिजीज होते हुए किसी और मसले के लिए इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, इन अद्वियात के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल पैदल होती है। और ये वो अद्वियात हैं या इनके बारे में इग्नोरेंस वो पार्ट है जो कि आपको ज़्यादा डैमेज कर सकता है उन अद्वियात के मुकाबले जिनका आपको पता है, क्योंकि वो दुश्मन जिसका हमें पता होता है वो ज़्यादा अच्छा दुश्मन रहता है बजाय उसके जो कि हमें पता नहीं होता। तो आपने एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट इन अद्वियात को अच्छी तरह एनालाइज करना है, स्टडी करना है और सबसे अहम इनकी डोज को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिल के लेके चलना है। अगर आपको कोई मसला मसाइल लगे, साइड इफ़ेक्ट लगे, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, कोई तबीयत ख़राब हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आपने इसको बंद करना है या डोज को एडजस्ट करना है। अद्वियात के बारे में एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट आपका क्या व्यू है, आपका क्या अंदाज़ा है, आप अद्वियात को कैसे लेके चलते हैं? कहीं आप उन अद्वियात को इस्तेमाल तो नहीं करते जो गुर्दे के लिए डैमेजिंग हैं, और उन अद्वियात को इस्तेमाल नहीं करते जो कि आपकी किडनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, यानी कि दोनों तरफ ही नुकसान। अद्वियात के बारे में एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं तो आपने कमेंट में उनको कम अल्फाज में एक्सप्लेन करना है ताकि दूसरे मरीज़ भी उनको पढ़ के उनसे एहतियात कर सकें। डराने धमकाने नहीं बैठ जाना, सिर्फ सिंपल एक्सपीरियंस शेयर करना है। साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं, बुक्स में लिखे होते हैं, हो सकते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने उनको कोई बिल्कुल डैमेजिंग नहीं लेना, लेकिन उनको एनालाइज करना है, स्टडी करना है और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के साथ शेयर करना है। हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।